मर्दों पर वी टेपर फिजिक या वी टेपर बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वैसे तो सबको पता होगा कि वी टेपर फिजिक या वी टेपर बॉडी होता क्या है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, तो जब तुम्हारा जो शोल्डर है उसकी जो चौड़ाई है वो तुम्हारी कमर से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो तुम्हारी बॉडी को एक वी शेप देता है। ऐसे ऊपर से अगर तुम नीचे देखोगे तो ऐसा ऐसा शेप देगा, ऐसा वी शेप। उसे वी टेपर फिजिक कहते हैं, वी टेपर बॉडी कहते हैं। और लड़कियों को भी वी टेपर फिजिक काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। ये मैं नहीं, ये काफ़ी स्टडीज़ बोलती हैं। और मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम घर पे वी टेपर फिजिक कैसे बना सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं यंग मैन की हेल्प करता हूँ उनको उनका बेस्ट वर्जन बनने में। तो अगर तुम कोई ऐसे हो जो इंटरेस्टेड है अपनी ग्रोथ में, अपनी इंप्रूवमेंट में, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। अब एक वी टेपर फिजिक के लिए तुम्हें कौन कौन सी मसल्स टारगेट करनी पड़ेंगी, अगर तुम्हें ये पता लग गया तो तुम्हें शायद आगे वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े। तो एक वी टेपर फिजिक के लिए तुम्हें टारगेट करना है लेटरल डेल्स, जो ये साइड वाले शोल्डर होते हैं, अपर चेस्ट, लैट्स, एब्स और ओब्लिक्स। मैंने आर्म्स और नेक इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये वीडियो बस वी टेपर पर फोकस करे। अगर आर्म्स और नेक भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो पूरी एक एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी फिर तुम्हारी। और अभी मुझे खुद आर्म्स और ट्राइसेप वगैरह के लिए इतने ढंग से कोई होमवर्कआउट नहीं पता। हाँ, मुझे पता है चिन अप बाइसेप को टारगेट करती है, लेकिन उतना ढंग से नहीं कि तुम्हारी बाइसेप बहुत ग्रो हो जाए। अगर मुझे फ्यूचर में कोई ढंग की एक्सरसाइज मिलती है तो मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए अगर तुम्हें फिर भी इन सब मसल ग्रुप्स को टारगेट करना है तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना। जो भी तुम्हें मसल ग्रुप ट्रेन करनी है, जैसे तुम्हें ट्राइसेप ट्रेन करना है घर पे, तो ट्राइसेप एक्सरसाइजेज विदाउट इक्विपमेंट्स, बस वो वीडियो आ जाएगी। अब वापस अपना ध्यान वी टेपर फिजिक पे लाते हैं एक बार। अब वी टेपर फिजिक के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सबसे पहला स्टेप, तुम्हें एक स्कूल बैग चाहिए और कुछ किताबें। एक नहीं, 2 स्कूल बैग और कुछ किताबें। चिंता मत करो, मैं कोई पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा या स्कूल जाने के लिए नहीं बोलूँगा। अब ये वो समय है जब तुम्हारी जो स्कूल की किताबें हैं उनका कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन होगा। तुम्हें अपनी मोटी मोटी स्कूल की किताबों को अपने बैग में भरना है, और ध्यान रहे जो तुम 2 बैग रेडी करोगे उन दोनों बैग का वजन बराबर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बैग भारी एक बैग हल्का, दोनों का वजन बराबर हो जाए। अब तुम्हारे पास है तुम्हारे खुद के वेट्स, तुम्हारे घरेलू वेट्स। अब जो 2 हमारे घरेलू वेट्स हैं तुम्हें उनको पकड़ना है और लेटरल रेजेस करने हैं, जो जिम में करते हैं ना डंबल से। अब देखो थोड़ा हो नहीं पा रहा, बहुत हैवी लग रहा है वेट, तो वेट कम कर दो। ईगो बिल्कुल मत दिखाना। ऐसा मत करना कि अरे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अलग हूँ सबसे, क्योंकि अगर कल को इंजरी हो जाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। और अगर ग्रिप ढंग से ना बने तो कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से पकड़ लेना। दूसरा है पाइक पुशअप। ये पुशअप्स ही हैं बस, लेकिन शोल्डर्स के लिए, जो जिम में हम शोल्डर प्रेस करते हैं, ये थोड़ी सिमिलर मूवमेंट है उसके जैसी, शोल्डर प्रेस जैसी। सबसे पहले फ्लैट पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप। पहला सेट बिना वेट का 10 से 12 रेप रेंज, और आखिरी के 2 सेट या आखिरी सेट वेट्स के साथ। अब ये चीज़ हल्का सा सिमिलर है जो हम जिम में करते हैं, जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है उससे सिमिलर है काफ़ी। तुम ये हर एक्सरसाइज के साथ कर सकते हो। जो मैंने पहले लेटरल रेजेस बताए थे तुम्हें बैक के साथ, उसमें भी तुम ये चीज़ कर सकते हो। अगर तुम कंफर्टेबल हो गए एक बार उन वेट्स के साथ तो वेट बढ़ा दो। अब फ्लैट हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, इंक्लाइन पुशअप मारने हैं। इंक्लाइन पुशअप के लिए तुम कोई चेयर ले लो, चेयर पे अपने पैर टिका दो, और वही पहला सेट नॉर्मल बॉडी वेट और दूसरा सेट फिर वेट्स के साथ। अब लैट्स बहुत इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप्स में से एक है जो तुम्हारी वी टेपर बॉडी को एक वी शेप देता है। लैट्स को टारगेट करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। चाहे तुम जिम करते हो या ना करते हो, अगर तुम्हें लैट्स अच्छे करने हैं तो तुम्हें पुलअप्स अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करने ही पड़ेंगे। सिर्फ पुलअप से बिना जिम किए हॉस्टल में सबसे बड़े लैट्स मेरे थे। इसमें वही करना है, पहला सेट बॉडी वेट, बाकी 2 सेट वेट्स के साथ। और एक और एक्सरसाइज है जो डंबल रोइंग हम जिम में करते हैं ना, बस डंबल की जगह जो तुम्हारे घरेलू वेट्स हैं, जो तुम्हारा बैग है, वो चीज़, उससे तुम्हें रोइंग करनी है। अब मैं तुम्हें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज बताकर तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला। विकास चौधरी जो कैलिस्थेनिक्स के यूट्यूबर हैं, उनकी एक वीडियो है जिसको मैं खूब फॉलो करता था और मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। 6 मिनट की वीडियो है बस, उस वीडियो को फॉलो कर लो बस, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे अपने ओब्लिक्स को मत भूलना। ओब्लिक्स मतलब जो ये साइड वाले एब्स होते हैं ना, हमारे साइड वाले एब्स कह रहा हूँ, तो इस एब्स के साइड वाला हिस्सा होता है। और तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा, जितनी भी एस्थेटिक बॉडी वाली वीडियोस देखी है मैंने, उसमें ओब्लिक्स टारगेट करने को कोई नहीं कहता। वैसे जो मैंने वो वीडियो तुम्हें सजेस्ट करी है देखने को विकास चौधरी की, उसमें ओब्लिक्स भी ट्रेन होंगे तुम्हारे। और फिर से लोअर एब्स के बारे में भी कोई बात नहीं करता। लोअर एब्स ट्रेन करना थोड़ा हल्का सा हार्ड होता है, हल्का सा ट्रिकी होता है, क्योंकि तुम्हें जो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। There's a bowl full of water. Rotating the bottom of your pelvis backwards so that water would fall out the front is called anterior pelvic tilt.
And rotating the bottom forward so that water would fall out the back is called posterior pelvic tilt. And remember that the lower abs attach to the bottom front of your pelvis. So when they contract, they rotate the bottom of your pelvis forwards, performing posterior pelvic tilt. So PPT done properly is the only way to preferentially target your lower abs. And here जब तुम लेग रेजेस करो तो कोशिश करना कि जो तुम्हारी नीज हैं वो तुम्हारे चेस्ट को छुएं। जब तुम नीचे लाओगे अपने पैर तब उनको हल्का सा पीछे ले आना ताकि हल्का से कर्व बने, जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो बन जाए। मैंने देखा है जितने भी ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं, जितने भी जो है हेल्थ कॉन्शियस बनने का ट्राई करते हैं, वो लोग बस मसल पे फोकस करते हैं और जो हेल्थ है, जो हमारी रियल हेल्थ है, जो कार्डियो वगैरह है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ये लोग। तुम देखो ना नाम के सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर तुम्हें कह रहे हैं कि रनिंग मत करो, अरे घुटने ख़राब हो जाएंगे। बहुत बकवास एडवाइस है। तुम्हें वो जिम जाने वाला नहीं बनना जो कार्डियो का मजाक उड़ाता है। अरे कार्डियो वो कौन करता है, मैं तो स्किप कर देता हूँ। हा। वो लोग जब 60-70 साल के हो जाएंगे, 50 साल के भी हो जाएंगे, तब वो लोग नहीं हंसेंगे। जब 50-60 साल के हो जाएंगे वो, और जब 3 कदम चलते ही उनकी ऐसे सांस फूलेगी, तब वो याद करेंगे काश यार मैं हंसता नहीं, काश मैं रनिंग कर लेता, काश मैं कुछ कार्डियो कर लेता। तुम्हें वैसा नहीं बनना। अब देखो मसल बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह, इस सब से हेल्थ पे असर पड़ता है, लेकिन बहुत थोड़ा। अगर कोई एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हेल्थ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे हेल्थ बहुत बढ़िया होती है, तो वो है कार्डियो। तुम किसी भी तरह का कार्डियो कर सकते हो। मैं रनिंग करता हूँ, मैं डेली बस 1 किलोमीटर रन करता हूँ और उसमें मुझे 20 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस 20 मिनट। तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे तुम कोई स्पोर्ट खेलो डेली, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल या स्विमिंग, या तुम साइकिलिंग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई वैसा मस्कुलर गाय नहीं बनना जो एकदम एकदम ऐसा फूला हो, जो अपने पैर ही न छुपाता हो, जो चोरी होने पे चोर के पीछे ही ना भाग पाए। अगर कहीं लड़ाई हो तो बस चिल्लाते चिल्लाते ही उसकी सांस फूल जाए। तुम्हें ऐसा नहीं बनना। जो हार्ट है वो है अपने शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट मसल। अगर तुम उसको ही ट्रेन नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता तुम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जियोगे। फिर तुम्हारे चाहे कितनी एस्थेटिक फिजिक हो, कितनी तुम्हारी वी टेपर फिजिक हो, लेकिन वो किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारा हार्ट ही हेल्दी नहीं है। कार्डियो या फिर रनिंग वगैरह करने से तुम फिट रहोगे, बल्कि तुम्हें फैट लॉस वगैरह इन सब में भी हेल्प करेगा। और वो लोग बोलते हैं कि अरे 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 रनिंग कार्डियो वगैरह से तो मसल लॉस हो जाता है। बकवास, एकदम बकवास। दिन की 1 किलोमीटर रनिंग करने से कुछ मसल लॉस नहीं होने वाला, बल्कि मैंने तो मसल गेन की है। अब जैसे अभी का ज़माना आ गया है, वर्क फ्रॉम होम वाला ज़माना, कि तुम्हें बस बैठे बैठे काम करना है, डेस्क जॉब। तो इस टाइम पे तो कार्डियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखो, अगर किसी की ऑनलाइन जॉब है, तुम्हारे अगर किसी रिलेटिव की ऑनलाइन जॉब होगी, तो बस वो मैक्सिमम टाइम बैठेगा, और फिर जब जॉब खत्म हो जाएगी तब वो उठ के नीचे खाना खाने चले जाएगा, या जहाँ भी किचन होगा वहाँ खाना खाने चले जाएगा। उससे ज़्यादा उसकी बॉडी कुछ मूवमेंट नहीं कर रही। तो ऐसे टाइम पे भले वो जिम भी जाए, भले वो बेंच प्रेस वगैरह सब करे, तुम देखो ना, वो कुछ उसकी बॉडी ज़्यादा मूवमेंट कर ही नहीं रही, उसकी टांगें काम ही नहीं कर रही। अब क्या है कि बहुत लोगों का जो कार्डियो होता है बस वो वॉकिंग तक सीमित होता है। मैंने आज 1000 स्टेप पूरे कर लिए, वाह। वॉकिंग भी एक तरह का कार्डियो है, लेकिन कहाँ वॉकिंग कहाँ रनिंग, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम तरह तरह के एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम तरह तरह के वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन वो सब किसी काम का नहीं रहेगा जब तक तुम्हारे शरीर पे बहुत ज़्यादा फैट रहेगा। अब देखो, डाइट ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें बस कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से तुम कम खाओ, ताकि तुम्हारा जो वेट है वो कम हो, और अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, ताकि तुम्हारा भले ही वेट कम हो लेकिन तुम्हारी मसल लॉस ना हो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी, तो फटाफट मेरी बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।